नामद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं ये बड़ा स्पेशल मौजू है, चूँकि हम इसका तसलसल करेंगे इंशाल्लाह पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से। और जब हम बात करेंगे इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा से समझ में आएगा कि अल्लाह पाक ने ये निज़ाम कैसे तरतीब दिया होगा। साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का फरमान भी यही है कि आप प्रॉब्लम को समझो, उसके मुताबिक उसका सलूशन निकालो तो 100% नताइज निकलते हैं। और ये भी मेरा मानना है अल्हम्दुलिल्लाह कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज मौजूद है, लेकिन जब मौत आ जाए तो फिर दुनिया की कोई दवा भी कारगर साबित नहीं होती। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आज का जो वीडियो है वो हम तरतीब दे रहे हैं आशिकी ज़हर पे। ये एक ऐसा जहर है कि जो असाब पे दबाव की वजह से पैदा होता है। चूँकि हमारे जिस्म में 3 जहरों की ज़रूरत होती है और तीनों जहर एक्टिव होते हैं, ये तीनों जहर काम करते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ अगर अपनी हद से ज़्यादा तजावज़ करेगी तो वो नुकसान का बायस होगी। अब यहाँ पे आप ये समझ लें कि आज हम जो बात कर रहे हैं आशिकी ज़हर की, आशिकी ज़हर का ताल्लुक़ इंसान के असाब के साथ है, इंसान के दिमाग के साथ है, यानी नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम का दबाव अगर नॉर्मल है तो मामलात बिल्कुल ठीक चलेंगे, इंसान के मामलात बिल्कुल ठीक रहेंगे, जैसे फ़िज़िकल कंडीशन ठीक रहेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, गैसेस के मसाइल नहीं बनेंगे, यूरिन ज़्यादा पास नहीं होगा, जिस्म में ठंडक नहीं बढ़ेगी, जिस्म में रतूबात होंगी, चर्बी होगी जो जिस्म में फ़ैट का काम देगी, जिस्म में ईंधन का काम देगी, और वो जिस्म के अंदर इंसान की एनर्जी सोर्स को बढ़ाने में हेल्प करेगी। जैसे मक्खन है, ये सरतर है, इसका ताल्लुक़ इंसान के असाब के साथ है। इसी तरह आ जाए केला, इसका ताल्लुक़ भी इंसान के असाब के साथ है। फिर आ जाए आप दूध, इसका ताल्लुक़ भी इंसान के असाब के साथ है। अब ये 3 अहम चीज़ें हैं। चूँकि बच्चा जब माँ के पेट से पैदा होता है सबसे पहले वो दूध को फीड करना शुरू करता है। इसका मतलब है कि दुनिया में आने के बाद बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ दूध है। अगर दूध का इस्तेमाल हमारे लिए एक सूरत ऐसी है कि जहाँ पे मोमिन साबित होता है, लेकिन दूसरी जगह ऐसी जहाँ पे मोमिन साबित नहीं होता। अब यहाँ पे आशिकी ज़हर से मुतल्लिक समझ लें कि यहाँ पे दूध का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यहाँ पे मक्खन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यहाँ पे मीठे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे खुबानी है इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज़हर पैदा होता है असाब पे दबाव की वजह से। और कोई भी जहर ख़तरनाक साबित नहीं होता उस वक़्त तक जब तक कि वो अपनी लिमिट से तजावज़ ना कर जाए। जब वो अपनी लिमिट से तजावज़ करेगा और लिमिट से तजावज़ करने के बाद फिर वो आपके जिस्म में अपना कब्ज़ा कर लेगा, अगर असाब शदीद दबाव में चले जाएंगे तो इसके 2 नुकसानात होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे दिल आपका तस्कीन की हालत में चला जाएगा, दिल के पास खून का दबाव बहुत कम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका लीवर है, एपिथेलियल सिस्टम है, वहाँ पे खून का दबाव बिल्कुल नहीं पहुँचेगा, वहाँ पे तहलील का अमल शुरू हो जाएगा, फैलने का अमल शुरू हो जाएगा, जिससे नतीजा ये निकलेगा कि ना ही दिल अपनी सही कैफियत में काम कर पा रहा होगा और ना ही आपका जिगर आपकी सही कैफियत में काम कर पा रहा होगा। तो इससे नताइज क्या निकलेंगे? इससे नताइज ये निकलेंगे कि आपका सिस्टम बैलेंस आउट हो जाएगा, आपके जिस्म का जो अल्लाह पाक ने सिस्टम बनाया है वो सारे का सारा बॉडी स्ट्रक्चर का वो आउट हो जाएगा। उसके आउट होने के नतीजे क्या निकलेंगे? आपके जिस्म के अंदर रतूबात की ज़्यादती की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो सामने आ सकती है। इसमें हम किसी एक चीज़ के ऊपर हाथ नहीं रख सकते। उसकी वजह कि रतूबात की ज़्यादती बहुत सारे मसाइल को पैदा कर सकती है, जैसे इंसान के मिसाल के तौर पे चक्कर आना शुरू हो जाएं, इंसान के सर का दायां हिस्सा मुतासिर हो, दाएं हिस्से की दर्द कह लें आप, जो सर के दाएं हिस्से में पेन होती है ये भी वहीं खड़ी है। उसके बाद फिर आप आ जाएँ जिस्म के अंदर पेशाब का बहुत ज़्यादा मिकदार में आने के बाद जिस्म का लागर होना, और यहाँ पे शुगर टाइप 1 स्पेशली आप सामने रखें कि जब शुगर टाइप 1 इंसान के जिस्म के अंदर नमूदार होती है तो उस वक़्त रतूबात की ज़्यादती होती है, यानी जिस्म में ठंडक होती है और नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जिस्म में पेशाब पैदा नहीं होता। क्योंकि मैं पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो पेशाब का पैदा होना है करना है ये इंसान के मस्कुलर सिस्टम की ज़िम्मेदारी है, और मस्कुलर सिस्टम की ज़िम्मेदारी वही अंजाम देगा और जो असाब हैं ये पेशाब को खारिज करने का बायस होते हैं। लेकिन जब जिस्म में रतूबात बढ़ जाती हैं तो फिर उसके एक्टिव होने से, इंसान के असाब के ऊपर दबाव बढ़ने से पेशाब तेज़ी के साथ खारिज होता है, मुकम्मल सफ़ेद रंग का आता है। और यहाँ पे जो मुंह का जायका होता है फीका या किसी टाइम मीठा महसूस होता है। और इसके अलावा जो लोग आप देखते हैं खौफ ज़दा होते हैं, खौफ का शिकार होते हैं, उन्हें पानी से डर लगता है, रात को अजीब अजीब मतलब ख्यालात ख्वाब आते हैं उनको, ये सारी की सारी ना ठंडक की कैफियत है। क्योंकि ठंडक ऐसी चीज़ है जो इंसान को समटाइम पागलपन की हद तक ले जाती है। उसकी वजह यह है कि ठंडक जब अपनी हद से ज़्यादा बढ़ेगी तो जिस्म के अंदर हरारत मफकूद हो जाएगी। जैसे ही हरारत
حرارت کم ہوگی، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، تو اس کے نتائج پھر انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کے نتائج کتنے بھیانک روپ میں انسان کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آپ بات کر لیں کہ جیسے کولسٹرول جو ہے گڈ کولسٹرول، اس کی بات کر لیں، وہ بھی ادھر ہی پیدا ہوتا ہے، اور جب اعصابی کیفیت ہوتی ہے، جب جسم میں رطوبات ہوتی ہیں تو یہاں پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جب گڈ کولسٹرول پیدا ہوتا ہے تو جو گڈ کولسٹرول ہے اس کو اگر ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر بات وہیں کی وہیں ہے کہ آپ کو اپنے دل کو توانائی فراہم کرنا پڑے گی۔ جیسے لیمن کا استعمال کریں، جیسے آپ اس کا بھنے ہوئے چنوں کا استعمال کریں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کریلے، اس کے بعد پھر چنے کی دال، اس کے بعد ماش کی دال، اس کے بعد پھر آپ گرم پانی میں شہد کو گرم کر کے چٹایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ مچھلی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد چھوارے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیز، لہسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یہاں پہ پیاز کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب گڈ فیٹ ہوتی ہے تو انسان کے اعصاب پر دباؤ زیادہ ہوتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے۔ تو جب بھی آج کی زہر اپنی حدیں کراس کرے گا تو پھر اس کے بعد اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کی پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کی جسم کی جو سکن ہے یہ اترنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اترنے کی جو وجہ، اور یہ جو انگریز لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو آج کی زہر ہے یہ جب اپنے عروج پہ پہنچتا ہے تو پھر مسائل پیدا کرتا ہے، کیونکہ آج کی زہر یہ ٹھنڈے علاقوں کی پیداوار ہے، یہاں کے علاقوں کی جو بیماری سورائسس کی آج کل ہم دیکھتے ہیں وہ تیزابیت میں پیدا ہوتی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ لیکن جو ہے آتشک کا تعلق ٹھنڈک کے ساتھ ہے، رطوبات کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ ہمیں جو کام کرنا ہوگا، یہاں پہ دل کو دباؤ دینا ہوگا، دل کو گرم کرنا ہوگا، تاکہ خون کا پریشر مسلسل کم ہوتے ہوتے، کیونکہ ایسی حالت میں پیشاب کا کلر سفید ہوتا ہے، لیکن سورائسس کے جو پیشنٹ ہیں ان کے پیشاب کا کلر سفید نہیں ہوتا، سم ٹائم ہو بھی جاتا ہے، لیکن شاید پانی زیادہ پینے کی وجہ سے ایسا ہو جائے، لیکن روٹین کے اندر پیشاب کا کلر وائٹ نہیں ہوگا، اور روٹین میں جو یورین کا کلر ہے وہ یلو ہی رہے گا۔ آتشک کے اندر یورین کا کلر نارمل رہے گا، وائٹ کلر کا رہے گا، زیادہ تر جو یورین پاس ہوگا وہ وائٹ کلر کا پاس ہوگا۔ تو ایسی کنڈیشن میں ہمیشہ دل کو طاقت دینے کے حوالے سے کام کرنا پڑے گا، اور شنگرف جیسی چیزوں سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، اور جیسے میں نے باقی چیزیں آپ کو بتائیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔